आपको नहीं लगता कि अजीब-सी विडंबना है कि जब कोई कंटेंट थोड़ा-सा भी बोल्ड आ जाता है, जैसे कि हाउसफुल 5 के अंदर इनडायरेक्ट तरीके की अगर कॉमेडी होती थी, तो वहाँ पर हम बोलते थे कि भाई ये तो बहुत ही अश्लील हो गया। बॉलीवुड बॉलीवुड हाय हाय बॉलीवुड शर्म करो, स्टैंडर्ड है। जब कभी भी ऐसी कुछ बोल्ड चीज़ें आ जाती हैं वेब सीरीज़ के अंदर, तो बोलते हैं वाह भाई क्या कंटेंट है। तो और वहाँ पर भी हम सेलेक्टिव हो जाते हैं। अगर तो कोई ऐसा जना है विनीत कुमार जैसा सेल्फ मेड मैन आउटसाइडर आउटसाइडर, तो फिर कोई भी कंटेंट इज़ अ ग्रेट कंटेंट। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हालांकि मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ। मैं ये बिलीव करता हूँ कि कंटेंट अच्छा है, उसमें कोई भी एक्टर हो, जो एक्टर का काम होता है उस कहानी को बड़ा बनाना, ठीक है। तो विनीत कुमार सिंह बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, वो आउटसाइडर होते हुए भी काफ़ी बेहतरीन हैं। रंगीन नाम की एक सीरीज़ के अंदर वो लेटेस्ट आए हैं। इससे पहले छावा में भी जो कवि कलेश बने हुए थे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया था। ये नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ आई थी सीए त्रिभुवन मिश्रा नाम की, जिसके अंदर एक इंसान जो होता है वो अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से सीए की नौकरी को छोड़ के अपना जिगलो विगलो सा बन जाता है, मेल प्रोस्टिट्यूशन के अंदर आ जाता है। और वो एक ऐसी वर्ल्ड है, ऐसी दुनिया है जो कॉमिकल भी है, लोगों ने ज़्यादा सुनी भी नहीं है। इसके अंदर एक्चुअली में हार्ट ब्रेक भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा मजबूरी का भी कारण बन सकता है, क्योंकि ये प्रोफेशन यूजुअली जो लोगों को समझ में आता है वो गर्ल्स से एसोसिएट होता है। तो अगर एक आदमी को इस प्रोफेशन में उतरना पड़ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा मजबूरी का शायद सीन हो सकता है। लेकिन अभी तक वो फैसेट किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। जो एक्सप्लोर किया है वो सीए त्रिभुवन मिश्रा के अंदर किया गया, और इसके अंदर रंगीन के अंदर आदर्श के जो कैरेक्टर है उसके अंदर किया गया। तो कहानी है क्या? कहानी ये है कि आदर्श जो है वो आदर्शवादी इंसान है, वो पहले सीन से ही इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। और वो आदर्शवादी जो इंसान है वो एक न्यूज़पेपर चला रहा है जहाँ पर सिर्फ सच्चाई की खोज कर रहा है। अब सच्चाई की जो कीमत होती है वो होती है ज़ीरो बटा सन्नाटा। तो वो फाइनेंसर ढूंढ रहा है किसी तरीके से उसका ये जर्नलिज्म स्ट्रोक खुद की प्रेस चल जाए, जो उसको मिल नहीं रही है। और इन बिटवीन उसको पता चलता है कि जो उसकी वाइफ है वो किसी जिगलो को बुला के शायद कुछ कर रही है। तो इसको ऐसा पहले तो लगता है कि भाई ये शायद कोई अफेयर है, पर बाद में पता चलता है कि अच्छा जिगलो नाम की भी कोई चीज़ होती है। और ये काफ़ी डिस्टर्ब होता है। इसके जो एक्सप्लोरेशन होती है वो फ़नी होती है, एज ऑडियंसेस हमें बांध के रखती है। और अभी तक हमें सिर्फ जो डायरेक्टर साहब है टीज़ ही कर रहे होते हैं सिर्फ मैंस व्यू पॉइंट से, कि एक आदमी का व्यू पॉइंट, एक अगर औरत की कोई नीड है तो क्या हो सकता है। और अगर हम यही दिखा देते कि वो काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा है एंड ही हायर्स अ वुमन, दैट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिकॉज वो सोसाइटल नॉर्म की तरह निकल जाता है। जैसे कि अनिल कपूर के ऊपर भी एक तहमत उठी थी दिल धड़कने दो के अंदर, हमें पता है कि जब आप बाहर जाते हो तो क्या करते हो, रणवीर सिंह उसको कन्फ्रंट करता है। उसी तरीके का सीन यहाँ पर भी है इन प्रिंसिपल कि अगर मैन करेगा तो नॉर्मल है सोसाइटी के अंदर, वुमन करेगी तो एबनॉर्मल है, या फिर उसके ऊपर कोई लांछन या फिर उसके कैरेक्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चन उठा दिया जाएगा। कैरेक्टर के ऊपर तो दोनों के ऊपर ही उठना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी एक के ऊपर उठना चाहिए। मैरिज मीन्स दैट इट्स अ बाइंडिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पर यू डोंट चीट, राइट। उससे पहले आप यू आर हैंगिंग अराउंड हेयर एंड देयर, आप नॉट सो श्योर हो, तो उसके बाद तो चलो ठीक है समझ में आता है। बट जब आप कमिटेड हो तो ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो वो मॉरली इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं चलता है। बट आजकल एक्सेप्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, और इकट्ठे रहते हुए एक ही रूम में एक ही बेड के ऊपर भी ऐसा लगता है अजनबी हैं, तो हो सकता है ये, और होता है लोगों के साथ। तो क्योंकि होता है तो एक्सेप्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब ये कैसे डायरेक्टर धीरे धीरे करके इसको एज अ बदले रिवेंज के अंदर कर देता है, और थोड़ा कॉमिकल डार्क ह्यूमर की तरह करता है, जहाँ पर ये इंसान अपनी बीवी से इस तरीके का बदला लेना चाहता है कि ये खुद ही उस वर्ल्ड में जाना चाहता है। किस वर्ल्ड में कैसे क्या, वो आपको डिस्कवर होगा, जहाँ थोड़ा सा कॉमिकल भी है, थोड़ा अनबिलीवेबल भी है। और एंड में होते होते जो ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है वो एक डिस्कवरी की कहानी हो जाती है, वेर इन ही अंडरस्टैंड्स बोथ द आस्पेक्ट्स, वुमेंस आस्पेक्ट एंड अ मैंस आस्पेक्ट। तो ये एक उस तरीके की डिस्कवरी की जोन के अंदर चला जाता है। तो इसके अंदर छोटा मोटा सा मैसेज भी है, और लार्जली ये थोड़ी फ़न के साइड पे है। जब आप सीरीज़ देखते हैं या फिर इस तरीके का कुछ कंटेंट देखते हैं तो आपकी उम्मीद ये नहीं होती है कि यार मेरे को कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा दो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री अलग चीज़ काम करती है, ये फिक्शनल चीज़ है। फिक्शनल चीज़ में क्रिएटिव लीप ली जाती है, और जो यहाँ पर भी ली गई है। जैसे 2-3 चीज़ें, पहली एक चीज़ तो यही है कि जब आप एक एक्टर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और वो एक्टर लेट्स से विनीत जैसा एक्टर है, लेकिन जिगलो के रूप में शायद वो उस तरीके का चार्म नहीं लेके आ पाता है जो चाहिए हो सकता था इस सीरीज़ के लिए। एक्टिंग के मामले में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बट अ वुमेन्स चॉइस टू हायर हिम बाय चॉइस,
थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। आई एम बीइंग रियलिस्टिक, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डीमीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको जिस तरीके से हैंडल किया गया है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से राइटिंग से नहीं किया गया है, ठीक है। जब सीए त्रिभुवन मिश्रा के अंदर आया था तो उसके अंदर थोड़ा ठीक तरीके से उसको हैंडल किया गया था, ठीक है। ये मूवी सीरीज़ जो है, या वैसे भी आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे है, 9 एपिसोड हैं इसके, तो आप वो तो नहीं देख सकते हो। दूसरा ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है वो थोड़ी सी फिर भी वन साइडेड लगती है। ऐसा लगता है कि जो वुमेन की साइड से है अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल एक्सप्लिसिट है, आपको बहुत गौर करना पड़ेगा कि उसके एक्सप्रेशन और उसके बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो तब आपको पता चलेगा कि उसकी रियलाइजेशन क्या है। और मैन के साइड से सारा फोकस दोबारा से आ जाता है, तो ये टॉगल करती है मैंस व्यू पॉइंट, देन अ शिफ्ट दैट ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, एंड देन अगेन अ मैंस व्यू पॉइंट। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सेफ प्ले हो गया है यहाँ पर, ठीक है। बाकी सीरीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने बताया कि विनीत का जो रोल है वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन जो वुमेन्स चॉइस टू हायर हर बाई चॉइस बाई सीइंग हिम, वो थोड़ा सा अनबिलीवेबल जोन के अंदर जाता है। लेकिन ये वन टाइम वॉच ज़रूर है, आपको मज़ा आता है देखते टाइम। ऊट पटांग चीज़ें चल रही होती हैं जो आपको एंटरटेन करता है। सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। वो तारुक नाम का जो लड़का है जो यहाँ पर जिगलो बना हुआ होता है, वो उसके साथ क्या कुछ होता है लेटर पार्ट ऑफ द सीरीज़ के अंदर, वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। वो इंटरेस्टिंग है, मतलब थोड़ा सा जादू की छड़ी टाइप भी है, लेकिन मज़ेदार है, ठीक है। तो मेरा मूवी शो स्कोर इस वन टाइम वॉच के लिए, कुछ एंटरटेनिंग के लिए, कुछ थोड़ा सा क्रिएटिव लीप लेने के लिए रहेगा 3 स्टार आउट ऑफ 5। बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और मूवी शो भी जो इंटरनेशनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और साथ में अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो रही है कि इसको सब्सक्राइब करूँ तो उसको सब्सक्राइब करूँ, तो चैनल का अलावा एक व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहाँ पर सारे अपडेट्स आते रहते हैं। उसको कर लोगे तो फटाक से टुन बन जाएगी सीधा आपके मोबाइल के ऊपर, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। बाय बाय।